अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। इसमें पहला प्रश्न अगर आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले प्रश्न में क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो कुल ऐसे 5 प्रश्न इसमें है, तो हम लोग 5 प्रश्न करेंगे। ध्यान रखिए, एग्जाम में इसका जो आंसर लिखना रहता है वो आंसर तो केवल डायरेक्ट लिखना रहता है, प्रश्न नंबर और ऑप्शन नंबर। लेकिन आपको इसको सॉल्व करके तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो आप आंसर निकाल नहीं सकते। तो सॉल्व करने का काम आपको रफ पर करना रहता है। तो जैसे देखिए, अभी मैं आपको एक एक करके रफ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x + 5y = 19 का आलेख खींचने के लिए x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोल रहा है, अब इसमें क्या करते हैं आप लोग, एक प्रॉब्लम करते हैं। आप आलेख शब्द देखे नहीं कि आपको ये हो गया कि आलेख खींचना ही खींचना है। तो यहां बोल रहा है आलेख खींचने के लिए अगर x का मान 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब अगर हमें आलेख खींचना हो तो अगर हम x का मान 1 लें तो y का मान मुझे क्या लेना पड़ेगा। केवल हमें y का मान पूछ रहा है, हमें आलेख खींचने के लिए नहीं बोल रहा है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट आलेख शब्द दिखा नहीं का आलेख मांगे आलेख खींचना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन को जरा समझो कि आलेख खींचना है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन आज ही कराऊंगा मैं। 2x - 6y = 3 इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमें इसका आलेख खींचना हो तो इस सारणी को हमें पूर्ण करना है। तो क्या करते हैं, सारणी पूर्ण करेंगे और आलेख भी खींच देंगे। उसने आलेख खींचने के लिए नहीं बोला, उसने बोला कि अगर हमें आलेख खींचना हो तो हमें केवल ये सारणी पूर्ण करना है, न कि आलेख खींचना है। तो यहाँ पे ये जरा कंफ्यूज आप मत होया करिए। यहाँ बोला आलेख खींचने के लिए हमें y का मान कितना होगा, केवल हमें y का मान बताना है। और यहाँ बोला है आलेख खींचने के लिए ये जो बॉक्स है उसको भरना है। सही रूप में आलेख आपको कब बनाना है, जब ये तीसरा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को आलेख विधि से हल कीजिए। अब उसने बोल दिया आलेख विधि से हल कीजिए, मतलब अब आपको आलेख बनाना पड़ेगा। तो वो जरा समझिए कि कब आलेख बनाना है कब नहीं बनाना है। तो जैसे आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4x + 5y = 19 में अगर x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो ये समीकरण है इसमें x की जगह 1 रख के y का मान निकालेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समीकरण। (4x + 5y = 19) यहाँ x की जगह पे 1 रखना है। x = 1 रखने पर अब x का मान जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण में मैं x की जगह पे 1 रखूंगा। तो 4 x की जगह पे 1 + 5 y = 19। तो देख लो x = 1 रखना है, तो ये 4 ऐसे ही लिखा, x की जगह पे 1 रख दिया। अब आप 4 गुणे 1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आप x की जगह 1 रख रहे हो, गुणा क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप तरीका बहुत सारा है। 4 गुणे x का मान 1 + 5y = 19। 4 1 की 4 का उधर पक्षांतर करेंगे तो +4 है, उधर जाके माइनस होगा। और 19 में से 4 घटाएंगे तो 15। अब 5 का गुणा उधर जाके भाग, 5 तिया 15, y का मान आएगा 3। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, y का मान कितना आया 3। इस तरीके से इसने पूछा था y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कितना आया 3। अब इसमें देखिए चारों में कहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ 3 है। तो बी वाला आंसर हमारा राइट है। इसका मतलब हमें आंसर में लिखना है फर्स्ट का बी, बस इतना ही, फर्स्ट का बी। सेकेंड,
x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए dx का मान 49 दिया है, dy का -63 दिया है, d का 7 दिया है, तो हमें केवल x का मान पूछे। तो अब इसको भी हम हल करेंगे कि dx का मान कितना दिया है 49, dy का -63 और d का 7 और x का निकालना है। तो x का निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू dx अपॉन डी, यही तो फॉर्मूला है। अब x इक्वल टू dx का मान कितना देखिए 49 और d का 7, तो dx का मान 49 है, d का 7 है, dx का 49 d का 7, तो x इक्वल टू 7 से काटिए 7 7 49, x का मान आ गया 7। तो इसमें देखिए x का मान 7, तो ये देखिए a वाला ऑप्शन जो है 7 है, तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा राइट है। तो इन चारों में देखिए 7 हमें चाहिए, तो 7 ए वाला है, ए वाला ऑप्शन राइट है। तो अब कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर जब फिर dy का मान क्यों दिया, उससे हमारा मतलब नहीं कि कौन कौन सा मान दिया, हमें कौन कौन सा मान यूज हो रहा है उससे मतलब। हमारा मान केवल dx और d यूज हुआ, उससे हमारा काम बन गया, dy का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट तीसरा, ये तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, क्या है 5 3 -7 -4 तो त्रियक गुणा 5 गुणे ऋण 4 बीच में माइनस 3 गुणे ऋण 7, ये तो सबको आता ना सॉल्व करना। 5 का ऋण 4 से गुणा, बीच में माइनस लेना है, 3 का ऋण 7 से गुणा। अब ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 चौक 20, चेक कर लीजिए, यहाँ प्लस है, 5 के सामने प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 चौक 20, और यहाँ माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 3 सत्ते 21। अब माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 21 में से 20 जाएगा 1, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस, आंसर आएगा 1। यहाँ पे इस निश्चयक का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना आया 1, ये देखिए डी वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन आंसर कितना आया 1। नेक्स्ट है x प्लस, चौथा क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इस युगपत समीकरण को हल करने के लिए d का मान कितना होगा। अब इसमें केवल d का मान निकालना है, तो d का मान कैसे निकालते हैं देखिए, पहले तो समीकरण को लिख लो। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, देखिए समीकरण लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 3x माइनस 2y, संख्या को उस तरफ लेके जाओ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 उधर जाके +4, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमें निकालना है d, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, d का सूत्र क्या होता है, a1 a2 b1 b2। अब यहां से देखिए a1 a2 a b1 b2, आपको पता है a1 b1 c1, a1 का मान कितना 1, b1 का 1, c1 का 3, a2 का 3, b2 का -2, c2 का 4। तो पहले हमें a1 a2 लेना, मतलब x का गुणांक लेना, तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, 1 3, और फिर b1 b2, यहाँ पे 1 छिपा हुआ, यहाँ -2 है। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे उसने d निकालने के लिए बोला है, कभी आपको केवल dx निकालने के लिए बोले तो आप डायरेक्ट dx निकालने का, dx का फॉर्मूला लगाने का। अगर dy बोला है तो डायरेक्ट dy का फॉर्मूला लगाओ, जो मान आपको बोला है वही वाला फॉर्मूला लगा के केवल आप निकाल लो, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल d बोला है तो केवल मैं d निकालूंगा। चलिए तिर्यक गुणा, 1 का गुणा -2 से, बीच में माइनस, 1 का गुणा 3 से, ये तो पता है ना फॉर्मूला सबको कि तिर्यक गुणा करते हैं बीच में माइनस लेते हैं, तो 1 का गुणा -2 से, 1 का गुणा 3 से। चलिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, इधर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 1 के 2, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस छिपा हुआ, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 3 1 के 3, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 और 2 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो आंसर कितना है -5। तो यहाँ पे देखते हैं इस सी वाला ऑप्शन है -5।
उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी तथा mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी। इस युगपत समीकरण में यदि an इज नॉट इक्वल टू bm तो दिए गए समीकरण का कितना हल होगा। अब देखिए आपको एक समीकरण है क्या, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी पहला समीकरण है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी ये पहला समीकरण है। दूसरा है mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी, दूसरा है mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी। अब इसमें आप जानते हो कि दो तरीके का क्वेश्चन हो, तीन तरीके का क्वेश्चन होता है। एक होता है केवल एक हल, और एक होता है असंख्य हल, और एक होता है कोई हल नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले देखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान कितना है। इधर देखिए a1 b1 c1, a1 का मान कितना है, a1 का मान देख लीजिए, a1 का मान a, b1 का मान b, c1 का मान c, a1 का मान a, b1 का मान b, c1 का मान c। ऐसे ही a2 का मान m, b2 का n, c2 का d। चेक कर लो, a1 a, b1 b, c1 c, a2 m, b2 n, c2 d। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सूत्र जानते हैं, केवल पहले हम देखते हैं कि क्या केवल एक हल वाला सूत्र यहाँ लगेगा। केवल एक हल का सूत्र होता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। मैंने सूत्र बताया था 3, तो ये केवल एक हल का सूत्र है। चलिए मान रख के देखते हैं, अगर पहला आ गया तो ठीक है, नहीं तो तब दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। चलिए a1 और a2 का मान, a1 का मान a है, a2 का m है। a1 का मान a रख दिया और a2 का m, b1 का मान b और b2 का मान n। a1 का मान a रख दिया, a2 का मान m रख दिया, b1 का मान b रख दिया, b2 का मान n रख दिया। अब ठीक है, गुणा करो जरा, a गुणे n हो जाएगा an, ये देखिए a का n से गुणा an और b का m से गुणा bm। यहाँ बराबर नहीं बराबर, क्योंकि बराबर नहीं का निशान है ना, तो बराबर नहीं। ये देखिए an बराबर नहीं bm, यहाँ वही दिया है, देखिए an बराबर नहीं bm दिया ना, an बराबर नहीं bm और an बराबर नहीं bm वही हमारा भी आया। ये देखिए ये कब होता है, जब समीकरण का केवल एक हल हो। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन आएगा, समीकरण का केवल एक ही हल होगा। अगर मान लीजिए ए वाला हमारा नहीं आया होता, तब हम ए दूसरे वाले पे जाते। दूसरा वाला केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c। इसको चेक करते, मान लीजिए यहाँ पे तो बराबर नहीं का निशान है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर इससे भी नहीं आता तब ये चेक करते, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। लेकिन हमारा पहले वाले से ही इसी से आ गया, तो हमें बाकी दो जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 5 क्वेश्चन ऐसा है, ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। अब एक है प्रश्न 2 पे चलेंगे, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। अब आपको ये सारणी पूर्ण करना है, x का मान दिया है, y का निकालना है, y का दिया है, x का निकालना है और यहाँ xy। तो समीकरण लेते हैं, देखो ये समीकरण है हमारा 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। इसी पे हमें क्या करना है, इसी में एक बार x का मान -5 रखना है और एक बार x का मान, एक बार y का मान 0 रखना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये समीकरण मैं लेता हूँ 2x माइनस 6y इक्वल टू 3, 2 बार, एक बार हमें x का मान -5 रख के कैलकुलेशन करना है और एक बार y का मान 0 रख के कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखते हैं, x का मान -5 रखते हैं, x का मान -5,
x का मान -5 रख दिया। देखिए x का मान -5 है तो इसकी जगह -5 रखा। अब गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा, -2 × 10। चेक करिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा -2 × 10 और -10 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर -6y बचेगा और -10 उधर जाके +10 हो जाएगा तो -6y, ये 10 और 3 13। तो इस तरीके से ये 6 बटे में जाएगा, -6 बटे में जाएगा, -6 का गुणा उधर जाके भाग। इस तरीके से y का मान, ये जो माइनस नीचे इसको साइड में लगाते तो बेस्ट माना जाता है। बाकी मैंने बताया था इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पूछना शुरू करोगे कि ये माइनस आप चाहे ऊपर लगाओ, माइनस चाहे ऊपर लगाओ, चाहे साइड में लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, तीनों का मतलब एक ही होता है। माइनस चाहे ऊपर लगाइए, चाहे साइड में लगाइए, चाहे नीचे लगाइए। तो यहाँ देखिए ये माइनस नीचे था, मैंने उसको साइड में कर लिया। आप इस पे भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, पर बेस्ट है कि आप साइड में ले लो। y का मान आएगा -13/6। इसी तरीके से अब दूसरा लेते हैं। यहाँ y का मान 0 रख के देखते हैं। y की जगह पे 0, देखिए 6 गुणे, आप चाहे ब्रैकेट में रख सकते हैं, ब्रैकेट में रखो तो भी चलेगा क्योंकि गुणा मतलब होता है, यहाँ गुणे 0 भी लिख सकते हो। 2x, 0 का 6 में गुणा 0। अब ये 0 तो खत्म हो जाएगा कि 2x में 0 जाएगा तो 2x ही आएगा और ये हो जाएगा 3/2। आप इसको चाहे काट के दशमलव में लो, पर बेस्ट है कि आप दशमलव में ना लीजिए, आप हम इसको बटे में रखो क्योंकि कट नहीं रहा तो ऐसे 3/2 रहने दो। तो एक आंसर आ गया अपना -13/6 और दूसरा आ गया 3/2। तो यहाँ आंसर आया -13/6, यहाँ आया 3/2। तो यहाँ पे आपको लिखना है x का मान -5, y का -13/6, ऐसे कोष्टक में कॉमा लगा के, और यहाँ x का मान 3/2, y का 0। आप बॉक्स बड़ा बनाना, यहाँ पे क्वेश्चन में भले ही छोटा बॉक्स पर आप अपना बड़ा बॉक्स बनाना कि उसमें पूरा आ जाए। इस तरीके से ये आपके पहला प्रश्न हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा ये जिसका आंसर मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके बाद वीडियो के बाद आप उसको लिखिए।